हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज भी अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें अध्ययन करेंगे। हमारे आज के पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन। हम अपनी आज इस वीडियो में एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंतर्गत अपने नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वन पारितंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हम जो वन पारितंत्र है उसके अंतर्गत ये देखते हैं कि हमारा जो वन संपदा है वह कहाँ तक फैली है और यह एक पारितंत्र का निर्माण किस प्रकार से करती है। वन एक ऐसा भूभाग है जिस पर बहुयता के वृक्ष उगते हैं, यानी कि हमारी जो वन है वह एक ऐसा क्षेत्र है यानी कि ऐसा भूभाग है जिस पर एक प्रकार के नहीं बहुत यानी कि अनेक प्रकार के क्या है वृक्ष उगते हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसमें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होगी, नहीं, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वृक्ष उगते हैं और यह हमारी जो पृथ्वी है उसके बहुत अधिक भूभाग पर फैला हुआ है। लेकिन वन इससे भी अधिक कुछ और वस्तुएं अपने साथ विरासत में रखता है। जो हमारे वन होते हैं यह हमें जलाऊ ईंधन या घरों के काम के लिए लकड़ियाँ, अच्छी वस्तुएं बनाने के लिए लकड़ियाँ तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ भी वह बहुत सारी चीजें हमें क्या है प्रदान करता है। नंबर 1 है इसमें अनेक पौधे, झाड़ियां और जंगली फल फूल होते हैं। क्या है यानी कि जो वन है उनके अंतर्गत हम अनेक पौधों को रखते हैं, झाड़ियों को रखते हैं और फल फूल वाले पौधों को रखते हैं। नंबर 2 में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और वन्य प्राणियों का आवास होता है। हमारे जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वह जो पशु पक्षी होती हैं, कीड़े होते हैं, पशु जानवर होते हैं, इस तरीके के सभी का क्या है आवास होता है, यानी कि वह वहां पर रहते हैं। लाखों छोटे जीव जहां तहां रहते हैं, पनपते हैं, यानी कि छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े जीव तक इन जंगलों के अंदर या वनों के अंदर रहते हैं और वहां पर पनपते हैं। वही इनका आवास होता है, वहीं पर ये रहते हैं। जलवायु, मिट्टी, पानी और प्रकाश तथा वायु अनेक प्रकार के पौधों और पशुओं को अपने में समेटे रहते हैं। यानी कि जो जलवायु होती है, मिट्टी होती है, पानी होता है और प्रकाश होता है और वायु अनेक प्रकार के जो पौधे होते हैं, पशु होते हैं, उनको अपने में समेटे हुए हैं, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। क्योंकि अगर वहां पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या वहां कोई किसी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से और जमीन के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो वह एक दिन में ही मर जाएंगे और अगर उनको संपूर्ण मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो भी मर जाएंगे। अब ये देख लो कि रेगिस्तान में क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे कि उनको भोजन की प्राप्ति में सहायता मिल सके। और आप हमारे जो पर्वत है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है, वहां सूर्य का प्रकाश सही रूप से पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो इसी वजह से वहां पर भी वनस्पति नहीं होती है। ये सभी जैविक वस्तुएं अपने साथ की अजैविक घटक वस्तुओं के साथ
एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी अपने साथ एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे यहाँ वन पारितंत्र कहा जाता है। यानी कि वनों में पेड़ पौधों के साथ साथ में जीव जंतु, कीट पतंगे, छोटे सूक्ष्म जीव, बड़े विशालकाय पक्षी, पशु सभी एक जंगल के अंदर रहते हैं और अपने आप में ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उसे ही हम पारितंत्र कहते हैं, यानी कि वन पारितंत्र कहते हैं। अब वन पारितंत्र की कुछ विशेषताएं और कार्य हैं, ये देख लेते हैं। वन पारितंत्र की विशेषताएं बहुमुखी है। ये नहीं कह सकते हैं कि हम हमारा जो वन पारितंत्र है उनकी एक दो विशेषता होगी, नहीं, बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसी कारण हम इसकी बहुत सी उपयोगिताओं को एक साथ समेकित कर प्रस्तुत करने में बहुत कठिनाई पाते हैं। यानी कि हम अपनी जो वन पारितंत्र है उसकी जितनी भी विशेषताएं एक साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें एक साथ प्रस्तुत करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसकी निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, वन पूरे विश्व पारितंत्र का प्रमुख भाग है जो हमें हरे प्रकाश का सहारा देते हैं। यानी कि जो वन होते हैं वह जो पूरा संसार है उसके अंदर उसका एक यानी कि विश्व का पारितंत्र का जो है मुख्य भाग है, जो मानव को हर प्रकार से सहारा देते हैं, यानी कि सहयोग करते हैं। ये नहीं कि मानव को वह सहयोग नहीं करते। अब आप देख लीजिए हमारी जो वन संपदा है वह मानव को संपूर्ण तौर पर क्या करती है, सहारा देती है। ऑक्सीजन के लिए, जलाव लकड़ी के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि मानव को क्या होता है, उद्धार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वन परंपरागत रूप से इमारती लकड़ी, ईंधन, भोजन, मसाले एवं अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे सामान की पूर्ति करते हैं। आप ये बात तो जानते ही हैं कि जो वन होते हैं वह जलाव लकड़ी देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, यानी कि हम घरों में अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, कुर्सी मेज बनाते हैं, दरवाजे विंडो बनाते हैं, ग्रिलें बनाते हैं, ये सब। नेक्स्ट है हमारा, वन अनेक प्रकार की वन एवं वन्य संपदा को अपने आप में समेटे हुए हैं। ये मनोरंजन, वैज्ञानिक सौंदर्यपरक और पर्यटन मापदंडों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो हमारे वन होते हैं वह पर्यटनों के जो मापदंड है उनमें भी अच्छी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जंगलों में बहुत से पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, अपने आप में सौंदर्य बिखेरे हुए रहते हैं। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वन पृथ्वी के विभिन्न भूभाग में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को नियमित करते हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उनके अंतर्गत वर्षा होती है, बहुत स्पीड के साथ पानी आता है और जब वह बहुत तेजी के गति के साथ पानी नीचे आएगा तो अपने साथ में क्या करेगा, बहुत सारे मिट्टी का कटाव करेगा, पहाड़ी का कटाव करेगा। तो उस समय भी हमारे जो वन होते हैं वह पानी की जो गति होती है या पानी की आपूर्ति है उसको नियंत्रित या नियमित करते हैं। मैदानी भागों में पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जब मैदानी भागों में पानी का बहाव हो जाता है बहुत तेज से तो वह उसको नियंत्रित करते हैं, जिससे कि पानी के साथ में जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वह भाग यानी कि पानी के साथ बहकर न जा सके और वह वहीं पे ही रुकती चली जाती है। क्योंकि जब पानी के बहाव के सामने कुछ रुकावट आ जाएगी तो जो वह अपने साथ सामान बहाकर ले जा रही है तो वह उसको वहीं निक्षेपण करती जाएगी और जो पानी की गति है वह धीमी होती चली जाएगी।
तेजी को कम करके बाढ़ से बचाव, भूमि क्षरण की रोक और चट्टान खिसकने का अवरोधन करती है। यानी कि जो वर्षा की गति होती है उसको कम करती है, यानी कि वर्षा का पानी बहुत तेज गति से आता है तो उसको कम करती है। अब ये देख लीजिए कि अगर वर्षा काफी तेज गति से आ रही है तो वह एकदम से जमीन पर जाकर जब गिरेगी तो वह वहां पर गड्ढे कर देगी, लेकिन नहीं, उसकी गति को वह कम कर देती है, क्योंकि वर्षा का पानी जब वनों के ऊपर पड़ेगा तो धीरे धीरे से फिर वो वनों से नीचे आएगा। और वही बात हो गई कि भूमि का जो कटाव है उसमें फायदा करेगी, यानी कि भूमि के कटाव को रोकेगी, और जो भूमि का क्षरण होता है उनको रोकेगी, और पहाड़ियां जो खिसकती है उनको भी रोकने में सहायता करेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वन संसाधन परिवर्तनीय है, अतः जब तक वन है तब तक वन से मिलने वाले सभी उत्पादों के लिए मनुष्य आश्वस्त है। यानी कि जो वन संसाधन होते हैं वह परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन जब तक हमारे जंगलों में इस संसार के अंदर वन है तो उनसे जो मानव को लाभ होता है वह उपलब्ध रहेगा। क्योंकि ये मान लीजिए कि अगर हमने कोई फल का पेड़ लगाया और हमने एक बार यानी कि एक सीजन में उससे फल ले लिया और दूसरे सीजन में उससे उसको पेड़ को काट दिया, तो क्या वह हमें फल दे पाएगा? नहीं। जब तक वन रहेंगे तब तक मानव को उनसे लाभ होता रहेगा और वह हर बार मानव को फल की पूर्ति कराते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सघन वृक्ष पानी के स्रोतों, नदियों, झरनों तथा जलवायु को सहज तथा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो सघन वन होते हैं, यानी घने वृक्ष होते हैं, वह जो पानी के स्रोत होते हैं, नदियां, झरने तथा जलाशयों को क्या करते हैं? स्वच्छ जल प्रदान कराते हैं। कैसे प्रदान कराएंगे वह स्वच्छ जल? क्योंकि जब तेज गति से पानी बहाकर नदियों में, जलाशयों में, झरनों में जा रहा है तो वह अपने साथ क्या लेकर आएगा? बहुत सारा कूड़ा करकट लेके आएगा, मिट्टी लेके आएगा। लेकिन जब उनके रास्ते में वन यानी के पेड़ खड़े मिलेंगे तो वह उनसे टकराएगा, उनकी गति धीरे होगी और वह अपने साथ जो निक्षेप करके यानी के कहते हैं वो उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जा रहे हैं, उनको वहीं पर छोड़ते चले जाएंगे। और नदियों में फिर कैसा पानी जाएगा? यानी कि गंदा नहीं जाएगा, उसके अंदर जो वह अपने साथ कूड़ा करकट बहाकर ले जाते हैं उनको तो उन्होंने वहीं रोक लिया, तो आगे कैसा पानी जाएगा? साफ पानी जाएगा। इसीलिए यानी कि स्वच्छ तथा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराते हैं, यानी कि आगे जो नदियों के अंदर पानी गिरेगा वह स्वच्छ पानी होगा और जो वन होते हैं वह नदियों, झरनों और जलाशयों को भी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन जीवन आश्रयदाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र इन्हीं से चलता है। यानी कि जो वन होते हैं वह मानव के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अगर इस संसार में से वन संपदा समाप्त हो जाए तो मानव को जीवन के लिए जो प्राणवायु कही जाती है, ऑक्सीजन, वह प्राप्त नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, अगर वन ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे पूरी होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उससे क्या होगा? जो मानव का जीवन है वह संकटग्रस्त हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। और ये मान लीजिए कि अगर मानव को ऑक्सीजन कहीं से प्राप्त हो भी जाए तो जो मानव के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, यानी कि मानव क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या निकालते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड इस पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी, जिससे क्या होगा? यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होगी और जब अधिक गर्मी होगी तो उससे जो हमारे ग्लेशियर हैं वह पिघलकर समुद्र में चले जाएंगे और फिर क्या होगा? पानी की बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। इसीलिए जो हमारे वन है वह मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? वृक्षों से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है और यही चक्र
चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी पौधे और पशु प्रजाति वनों में ही निवास करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं और पशु होते हैं वह सभी क्या है, वनों में निवास करते हैं। अगर हम इस पृथ्वी से वनों को साफ कर दें, यानी कि सभी वनों को काट दें, तो जो पशु पक्षी हैं वह कहाँ पर निवास करेंगे? शहरों में तो जाकर फ्लैट में तो नहीं करेंगे ना। इसीलिए वन जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए भी निवास का स्थान है और वह उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन आर्थिक संपदा में वृद्धि करते हैं, इससे लोगों को आजीविका मिलती है। यानी कि हमारे जो वन है वह मानव या राष्ट्र की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसमें भी वृद्धि करते हैं उससे, और वनों से लोगों को जीविका मिलती है। यानी कि अपने जीवन यापन के लिए उनको वनों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि अभी मान लीजिए हमने फलों के पेड़ लगाए हैं, तो जब वह वृक्ष हमें फल देंगे तो उन फल के बदले में जो भी लगाएगा उन फल के बदले में यानी कि बदलकर या उनको क्रय विक्रय करके बेचकर वह अपने जीवन के लिए जीवन यापन के लिए दूसरी वस्तुएं खरीद सकता है। इसीलिए जो वन है वह आर्थिक संपदा में वृद्धि करते हैं। जो मानव की जो आर्थिक संपदा है उनमें वृद्धि करेंगे और लोगों को आजीविका मिलती रहेगी। क्योंकि वनों से जो वन सूख जाते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उन लकड़ियों का प्रयोग कर उनमें अच्छी कारीगरी कर यानी कि अच्छे प्रकार से उनमें डिजाइन निकाल कर कुछ बनाकर उनको मार्केट में बेचेंगे तो उससे भी पैसे मिलेंगे। अब ये देख लीजिए ये डेस्क है, ये भी तो वनों से प्राप्त लकड़ी की ही है। हम अपने घरों में देखते हैं कि अच्छे अच्छे बेड पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे अलमीरा है, मेज है, वह सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? वनों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो वन संपदा होती है वह मानव की जो जीविका होती है उसमें भी बहुत लाभदायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वन मिट्टी के माध्यम से वर्षा के जल का अवशोषण कर भूगर्भ में ले जाते हैं। वहां से अनेक माध्यम से उनका उपयोग होता है। हमारे जो वन होते हैं वह जब वर्षा का जल होता है वह अगर वन नहीं होंगे तो क्या होगा? जितना भी बारिश के बरसात के द्वारा पृथ्वी पर जल उपलब्ध हुआ वह बहाकर कहाँ चले जाएगा? नदियों में। नदियों के द्वारा कहाँ चले जाएगा? समुद्र में। और समुद्र में कैसा पानी है? खारा पानी, जो कि पीने योग्य नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे वन होते हैं वह अपनी जड़ों के जैसी बारिश हुई तो उनकी जो जड़ें होती हैं भाई ये मान लीजिए बारिश हुई, बहुत सारे पेड़ पत्ते हैं, उनके ऊपर पानी पड़ेगा तो वो धीरे 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 उनके सारे जड़ों के माध्यम से जमीन में चला जाएगा और जमीन में वह भूमिगत जल में मिल जाएगा। और भूमिगत जल को कैसा करते हैं? यानी कि जहाँ पर नदियाँ नहीं है, नहरें नहीं है, वहाँ पर भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और मानव के पीने का जो पानी होता है, जल होता है, उसको भी भूमि से ही निकालते हैं। इसके द्वारा अब तो समरसेबल हो गए, पहले नलों के द्वारा निकाला जाता था और जो पहले कुएं होते थे अगर भूमि का जल स्तर ज्यादा नीचे चला गया तो कुएं का पानी भी ज्यादा नीचे चले जाता था और अगर जल स्तर ऊपर हो गया तो वह बढ़ जाता है। अब आप देखिए जब बरसात होती है तो जो हम नल का पानी यूज करते हैं तो उसका जल स्तर बरसात होते ही, क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारा पानी बरसात का वनों के द्वारा नीचे जमीन में समा जाता है और हमारा जो जल स्तर है, भूमि का जल स्तर है वह बढ़ जाता है और हमारे जो नल होते हैं वह भी अधिक पानी देने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो जमीन का जो जल स्तर होता है वह नीचे चले जाता है और पानी कम होने लगता है। इसीलिए हमारे जो वन होते हैं वह मानव के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। सो गाइस, हमारा जो यह वन पालितंत्र था यह पूरा हो चुका है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।